कक्षा 8 प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना। इससे पहले बहुभुज यानी बहुत सारी भुजा वाली आकृति बहुभुज। इसी परिभाषा, रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर किया जाता है। भुजाओं की संख्या, बीच में वर्गीकरण, आकृति का नाम और आकृति का नमूना चित्र। सबसे पहली, जिसमें 3 भुजा होती है, ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजा होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसकी आकृति इस प्रकार। ऐसा बहुभुज जिसमें 4 भुजा होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। उसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। ऐसा बहुभुज जिसमें 5 भुजा होती है तो पंचभुज कहलाता है। पंचभुज की आकृति इस प्रकार बनाएंगे। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को षड्भुज कहा जाता है। इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। 7 भुजाओं वाले बहुभुज को, जिसमें 7 भुजाएं होती है, ऐसा बहुभुज सप्तभुज कहलाता है। इसकी आकृति का नमूना इस प्रकार। 8 भुजा, ऐसा बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती है उसे हम अष्टभुज कहते हैं। इसकी आकृति का नमूना इस प्रकार होता है। इस प्रकार जैसे जैसे भुजा बढ़ती जाती है बहुभुज का आकृति इस प्रकार बनाते जाते हैं। साधारणतया अष्टभुजा तक के सवाल बुक्स में आते हैं तो हम अष्टभुजा तक के आकृति को बनाना सीखेंगे। दूसरा, विकर्ण। बहुभुज में आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को जोड़ने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे हम विकर्ण कहते हैं। सामने आकृति है चतुर्भुज की A, B, C, D। इसमें A और B दोनों आसन शीर्ष होते हैं। जो एक ही रेखाखंड पे शीर्ष होते हैं उन्हें हम आसन शीर्ष कहते हैं। A और D भी आसन शीर्ष है, परंतु A और C इसके अन्य शीर्ष हो गए तो A और C को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाएगा, विकर्ण AC। इसी प्रकार B और C दोनों आसन शीर्ष हैं, एक ही रेखाखंड पर बने हुए। B और A ये भी आसन शीर्ष हैं क्योंकि दोनों एक ही रेखाखंड पर हैं, परंतु B और D दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण BD कहलाता है। इस प्रकार आप विकर्ण की परिभाषा और निम्न आकृतियों को बनाना सीखेंगे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।